मंडी में कार्यरत बीमा कर्मियों ने अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संगठन के आह्वान पर आज मंडी में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन ने बीमा प्रबंधन को वेतन पुनर्निरीक्षण का ज्ञापन सौंपा। साथ ही कर्मचारियों ने वेतन में 40% की बढ़ोतरी की मांग भी की। तुम्हारे साथ हैं, लीडरशिप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीमा कर्मचारी संगठन के शाखा सचिव रूपलाल भारद्वाज ने बताया कि कर्मचारी वेतन वृद्धि में 40% की बढ़ोतरी की मांग की जा रही है, जो बिल्कुल सही है और जब तक सरकार और बीमा प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। आज हमारा जो वेज रिवीजन है 1/8/2017 से ड्यू है, उसके उपलक्ष्य में हमारा जो EIA सेंट्रल ऑफिस में बॉम्बे में है वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है चेयरमैन को सबमिट करने जा रहे हैं, जिसके फेवर में आज हमने ये जो है गेट मीटिंग करी है, छोटा सा एक धरना दिया हुआ है। उसके हमारा जो वेज डिवीज़न है हमने 40% की हाइक गवर्नमेंट से मांगी है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी हमें बिना स्ट्रगल्स के कोई भी चार्टर ऑफ डिमांड नहीं देती है। अगर हमारा चार्टर ऑफ डिमांड हमारी सड़कों पे नहीं मिलता है तो हम अपना ये स्ट्रगल ऐसे ही जारी करते रहेंगे जब तक ये हमारा चार्टर सेटल नहीं होता है। गोविंद सागर झील में से पकड़ी हुई मछलियां अब बाजार में मिलना शुरू हो जाएंगी। भाखड़ा बांध की विशाल गोविंद सागर झील में 2 महीने के प्रजनन काल होने के चलते मछली पकड़ने पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन झील में मछली पकड़ने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है और झील में मछुआरों की छोटी छोटी नाव मछली पकड़ने के लिए फिर से दिखनी शुरू हो गई हैं। भाखड़ा बांध अपनी विशाल जल भंडारण क्षमता के साथ साथ मछली उत्पादन में भी अहम स्थान रखता है। बाजार में भाखड़ा झील की सिल्वर कार्प, कतला, गोल्ड फिश, ग्रास कार्प, राहू किस्मों की मछलियां पाई जाती हैं। भाखड़ा की मछली पंजाब के विभिन्न शहरों के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली, आसाम सहित देश के कई अन्य प्रांतों में सप्लाई होती है। विशाल गोविंद सागर झील में 2 महीने के प्रजनन काल होने के चलते मछली पकड़ने पर पाबंदी लगी होती है। भाखड़ा बांध 65 किलोमीटर लंबी विशाल गोविंद सागर झील में से बिजली उत्पादन के साथ साथ मछली पालन का धंधा भी बहुत अच्छा है। आज गोविंद सागर झील में चारों तरफ एक बार फिर सैकड़ों मछुआरों की छोटी छोटी नाव मछली पकड़ने के लिए फिर से दिखनी शुरू हो गई है और मछली आखेट का कार्य आरंभ हो चुका है। मच्छी 2 महीने जून जुलाई बंद होंगी है जी, ਤੇ ਅੱਜ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੱਛੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਈ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ 20-25 ਕੁਇੰਟਲ ਮੱਛੀ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੀ, ਜਦਕਿ ਲਠਾਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਤਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਕਤਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਤਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਗੁਹਾਟੀ, ਅਸਾਮ ਵਗੈरह ਜਾਏਗੀ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਮਹੀਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 150 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਭਾਖੜਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੈਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ 90% ਵੈਰਾਈਟੀ ਸਿਲਵਰ ਕਾਰਪ ਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ 20-25 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਤਲਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 골ਡਨ ਪਲੱਸ ਗ੍ਰਾਸ ਕਾਰਪ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ FO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਖੜ ਕੇ ਤੁਲਾਈ, कुछ 2-4-5% ਵਿੱਚ खराब निकली। प्रदेश में जारी भारी बारिश ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बारिश की वजह से जिला के कई क्षेत्र खतरे के निशान पर हैं, जिसकी वजह से लोग दहशत में हैं। इन क्षेत्रों में राहत कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए किसान बचाओ हिमाचल बचाओ अभियान के संयोजक देशराज ने जिला प्रशासन को ज्ञापन पत्र सौंपा। देशराज शर्मा ने कहा कि बारिश की वजह से कई क्षेत्र खतरे के निशान पर हैं और कई जगह तो लोगों के आशियाने भी छिन चुके हैं। उन्होंने बताया कि लोगों को राहत सामग्री मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया ताकि सभी विभाग संयुक्त रूप से राहत कार्य शुरू कर सके। आज इनको सुझाव दे रहे थे कि लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, IPH विभाग जैसे ये जो तमाम विभाग हैं इनका एक, और स्वास्थ्य विभाग, इनका एक संयुक्त इनका अभियान चला करके इन क्षेत्रों में राहत कार्य जल्द से जल्द शुरू किए जाएं और जहां डंगा लगाने की या क्रेट वायर लगाने की ज़रूरत है उस पर काम किया जाए और तुरंत फौरी राहत इन इलाकों में तमाम जो पीड़ित लोग हैं और उनके पुनर्वास के लिए और सड़क निर्माण के और उनके जो ढह गए घर हैं उनको उनके पुनर्निर्माण के लिए लगातार उसमें कार्य किया जाए। लाहौल घाटी के आराध्य देव राजा घेपन के 12 साल बाद मनाली पहुंचने पर पर्यटन नगरी का सारा माहौल भक्तिमय हो गया। देवता के मनाली पहुंचने पर रास्ते में श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह पर अपनी पारंपरिक वेशभूषाओं के साथ देवता का स्वागत किया गया। लाहौल घाटी के आराध्य देव राजा घेपन जहलमा से माता हिडिंबा व 18 नाग की उपस्थिति में देवता अपने भाई मलाड़ा में स्थित देवता जमलू से मिलकर 12 साल बाद पर्यटन नगरी मनाली पहुंचे।
मनाली पहुंचने पर रास्ते में श्रद्धालुओं के द्वारा जगह जगह पर अपनी पारंपरिक वेशभूषा में स्वागत किया गया। श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए सब कुछ राजा घेपन है। वो आज 12 साल के बाद यहां आए हैं। सभी लाहौल घाटी के लोग राजा घेपन को मानते हैं और जब 6 महीने के बाद लाहौल के लिए सर्दियों के पश्चात रास्ता खुलता है तो सभी लोग पहले राजा घेपन की पूजा करके ही अपना कार्य शुरू करते हैं। उन्होंने बताया कि जब भी राजा घेपन मनाली आते हैं तो उनके लिए श्रद्धालु अपनी इच्छा से भंडारे का आयोजन भी करते हैं। पहले तो ये 12 साल में ये जो है इस बार जो है 8 साल में गया। पहले बार जो था अपना यात्रा से ये जो है फालतू गया था पहले। अब ये 12 साल के बाद जाते थे मौलाना। अब ये लोग बोलते हैं फलाना ये आप जाते हैं लोगों को ये आप 4 बोलते हैं ना ये इसको लेने के लिए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है जब लोग बोलते हैं देवता का देवता तो मेरा करने जाता है वहाँ तो इसमें ये सब का सादा कर लिए जाते हैं। वैसे अब ये 12 साल के बाद फिर उन्होंने भविष्य बोला कि आना है बोलते हैं। हाँ जी देखिए हमारे आराध्य देव श्री राजा घेपन जी तो 12 साल बाद यहाँ पे मनाना हर 12 साल बाद आते हैं और यहाँ पे जब आगमन होता है उनका तो हम लोग यहाँ पे पूरी आस्था से यहाँ पे इनका स्वागत करते हैं और जगह जगह इस तरह के हम लोग आस्था से अपने भंडारे लगाए जाते हैं और हर लाहौल वासी यहाँ पे चाहता है कि आगे उनका स्वागत करें और अपने घर वो बुलाएं और इस तरह के भंडारे का आयोजन करें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फोन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।